हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक बार उसे लिखते हैं फिर से और उस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn इज इक्वल टू 2 raised to n। ओके, और NC0 को एक चीज़ और हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, NC0 को हम C0 भी कहीं कहीं यूज़ कर देते हैं, NC1 को C1, NC2 को C2, ऐसे ही NCn को Cn, तो वो एक की बात है दोनों। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज NC0 NC2 NC4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये 2 raised to n-1, इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर इवन का तो ऑब्वियस ऑड का भी होगा, तो NC1 NC3 NC5 इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, एंड द सम ऑफ दिस वन इज ऑल्सो 2 raised to n-1, और इसको हम बोलेंगे सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी इज NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4, ऐसे चलता रहेगा NC5, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, तो इसका जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अच्छा, ओके, एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 अप टू n इंटू NCn। इसका जो सम होता है वो होता है n इंटू 2 raised to n-1। ओके, ये रिजल्ट कहाँ से आया है, डिफरेंशिएट करके आया है। ठीक है, किसको, इस वाली एक्सपेंशन को। 1 प्लस x⁻n क्या होता है, NC0 प्लस NC1x NC2x² अप टू NCn x⁻n। इसको एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया n 1 प्लस x⁻n-1 है ना, और इसका डेफिनेशन 1 का 0 x का 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा। ये कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना NC1, ये हो जाएगा 2 NC2x है ना, क्योंकि x² का 2x हो जाएगा, प्लस फिर आएगा 3 NC3 x², और ऐसे ही चलता रहेगा n NCn x⁻n-1। अब आप क्या करो, यहाँ पे पुट n इक्वल टू 1 डाल दो, तो यू गेट n इंटू 2 raised to n-1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा दोनों तरफ, सॉरी x के जगह 1 डालना है, x के जगह 1 डाल दो। ठीक है, तो देन आई गेट NC1 प्लस, इसको ऐसा लिख लेते हैं 1 इंटू, और ये 2 इंटू NC2, क्योंकि ये 1 ही हो जाएगा, x के जगह 1 डालेंगे तो, प्लस 3 इंटू NC3। सिमिलरली दिस गोज टू n इंटू NCn। ठीक है, और भी जो प्रॉपर्टी हमने इसी एक्सपेंशन से प्रूफ की थी, अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दिस सम ऑफ 10C1 10C2 10C3 अप टू 10C10। ठीक है, तो ये किससे मैच करता है हमारा क्वेश्चन, इससे कुछ लगभग सा मैच करता है।
किससे, NC0, NC1, NC2 अप टू NCN। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जितने भी प्रॉपर्टी है वहाँ पे NCN तक जा रहा है, जैसे NCN तक जा रहा है, ये नहीं कि NCN-1 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज जरा याद रखना, NCN तक जा रहा है। तो देखो, अगर ये कुछ होता, मतलब इस टाइप का कुछ रिजल्ट होता, तो इसका आंसर क्या होता है, 2n होता। बट कंडीशन ये NC 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, यानी कि 10C 0 से स्टार्ट होना था इसे। बट ये कहाँ से स्टार्ट है, 10C 1 से स्टार्ट है। अगर ये 10C 0 से स्टार्ट होता, देन आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। बट अभी तो अप्लाई कर नहीं सकता मैं इसे, तो हम क्या करते हैं, इसमें 10C 0 ऐड कर देते हैं इस पूरी एक्सपेंशन में, जो सम दे रखा है बाइनोमियल कोफिशिएंट का। तो अगर ऐड किया तो ऑब्वियस सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर तो आपको पता ही है। एन की वैल्यू क्या, अगर मैं इसे कंपेयर करूं दोनों को, तो एन की वैल्यू क्या है, 10 है, और ये 10 से 10 तक ही जा रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2n, दैट इज 2 10 आ जाएगा, है ना। 2n होता है, 2 10 आ जाएगा माइनस, और 10 से 0 सबको पता है 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 2 10 - 1। ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन। अच्छा, अब आपसे वो पूछ ले कि 8C1, 8C3, 8C7, यानी किसका सम दे रखा है, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसको हमें फाइंड करना है, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो आपको पता ही है, जो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उनका सम कितना होता है, तो उसका सम होता है 2n - 1। और देखो बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, 8C1 आया पहले, फिर 3 आया, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 7 आएगा, यानी एक ही टर्म है बस बीच में। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो लिख ही देते हैं, बेटर है, प्लस 8C5, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2n - 1 आएगा। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2n - 1, दैट इज 2 - 1, दैट इज 2/7। तो इसका आंसर आ गया 2/7। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन। अगर आपसे पूछता है कि 11C0 माइनस 11C1 प्लस 11C2 माइनस 11C3 प्लस, और ये चलते जा रहा है कहाँ पे, 11C11 तक। मतलब देखो इसमें क्या है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये किससे मैच करता है, हमारे इस प्रॉपर्टी से मैच करता है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस, ये चलता रहेगा, तो इसका सम कितना आता है, हमेशा 0 आता है। और देखो 11C0 से स्टार्ट हुआ है और 11C11 पे फिनिश हुआ है, तो ऑब्वियस इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा फोर्थ। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि 1 × 20C1 प्लस 2 × 20C2 प्लस 3 × 20C3 और अप टू 20 × 20C20, तो ये किस प्रॉपर्टी से मैच करता है, ये मैच करता है 1 × NC1, 2 × NC2, 3 × NC3 अप टू n × NCn। तो इसका आंसर होता है n × 2n - 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू क्या अपनी 20 है, 20 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, देन आई गेट n × 2n - 1 है, देन आई गेट 20 × 2 20 - 1, जो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2/90। तो ये आंसर आ गया, सही है, इजी वन। ओके, सेम मतलब एग्जैक्ट बेस है प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा k = 0 to 10 20 C k।
इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालना है जब k 0 है और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। सो फर्स्ट आई राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 20c0, मतलब k की जगह पहले 0 डाला। और देखो सिग्मा है तो सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सम होता है। तो पहले 20c0 आएगा जब हम k इक्वल टू 0 डालेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 20c1 आएगा जब हम k की जगह 1 डालेंगे, फिर 20c2 और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 20c10 तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 20c0, 20c1, 20c2 और ये 20c10 तक चला गया, सही है। अच्छा अगर ये 20c20 तक चला जाता है इन केस एग्जाम्पल के लिए, तो हम रिजल्ट लिख देते 2 की पावर n, क्योंकि 20 से 0 से स्टार्ट है और 20 तक फिनिश है, तो 2n इसका आंसर आ जाता। n की वैल्यू 20 होती है, यानी 2 इसका आंसर हो जाता, बट ऐसा तो है नहीं। अच्छा अब एक माइंड में ये भी आएगा, चलो ऐड कर देते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे हम 20c11 से लेके 20c20 तक, फिर सेम हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो फिर से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें एक ऑब्जर्व करना पड़ेगा बाइनोमियल की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनेंगे। लेट कर लेते हैं s इक्वल टू 20c0, या तो ऐसा मान लो कि चलो इसको s लेट कर लेते हैं, इसको मेरे को सॉल्व करना है, ठीक है। इसको s लेट कर लिया, इसको यहीं पे लेट कर लो कि s है, और वी नो दैट, हमें पता है 20c0, 20c1, 20c2 अप टू 20c20, इसका सम कितना होता है, तो आंसर आएगा 2 की पावर 20, यानी 2 की पावर n होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है 20 पे फिनिश है, ठीक है। अब इस दोनों की हेल्प से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 20 से 10 तक की वैल्यू, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, पता है सबको, क्या प्रॉपर्टी, जैसे इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। NCR किसके इक्वल होता है, NC n माइनस आर के इक्वल होता है, सही बात है। इसका मीनिंग क्या है, 20c20 किसके इक्वल होगा, 20c0 के इक्वल होगा, सही है बिल्कुल। 20c19 किसके इक्वल होगा, 20c1 के इक्वल होगा। 20c18 किसके इक्वल होगा, 20c2 के इक्वल होगा, ऐसे ये चलेगा, ठीक है। मतलब इस वाले कोफिशिएंट की वैल्यू इस वाले कोफिशिएंट के इक्वल होगी, और 20c1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 20c19 के इक्वल होगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बट हमें तो सम चाहिए 20c10 तक का चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 की पावर 20, ठीक है, इक्वल टू 20c0, 20c1, पहले 20c10 तक लिख देते हैं इसे। आप क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं 20c11, 20c12 अप टू 20c20। अभी जो पीछे वाले कोएफिशिएंट है, देखो ये तो s हो गया जो हमें फाइंड करना है, इसको मैंने s लिख दिया, ठीक है। चलो बाद में लिखते हैं इसे, छोड़ो अभी, ठीक है। ये एज इट इज लिख देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, प्लस। अब यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करते हैं। 20c11 किसके इक्वल होगा, 20c9 के इक्वल होगा। 20c12 किसके इक्वल, 20c8 के इक्वल होगा। ऐसे 20c7 के इक्वल होगा, और लास्ट में जाके 20c0 आ जाएगा। मतलब 0 1 2 3 9 तक जा रहा है, याद रखना 9 तक जा रहा है, ठीक है। 10 नहीं आया है इसमें, कहीं सोच रहा हूँ कि 10 आ जाए, बट हमें 10 तक की वैल्यू निकालनी है, सही बात है। अच्छा इसका मतलब देखो 0 भी है हमारे पास, 1 भी है, 2 भी है, 7 है, 9 तक जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो टर्म है ना वहाँ तक ये डबल हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू ये है वो वैल्यू ये है, बट 20c10 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं इसमें, 20c10 ऐड कर देते हैं और 20c10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम पूरी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये जो वैल्यू है पूरी, जो मतलब ये पिंक कलर से कर रहा हूँ मैं, ये वाली, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू एक ही वैल्यू है, दोनों सेम टू सेम है। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 20c0 1 2 3 9 और ये 10, ये 0 1 2 3 9 और 10। तो अगर ये मैंने एस लेट किया है तो ऑब्वियस ये भी एस हो जाएगा, माइनस ये 20c10, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमें तो एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस और एस कितना हो गया, 2s हो गया, माइनस 20c10
इक्वल टू 2 की पावर 20, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 20 प्लस 20c10 इक्वल टू 2s। सो s कम्स आउट टू बी 2 raised to 20 प्लस 20c10 अपॉन में 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है, ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अच्छा, कोई इसमें ऐसा माइंड ना लगाए कि ये बिल्कुल हाफ है सीरीज का, ठीक है, हाफ नहीं है एक्चुअल में, एग्जैक्ट हाफ नहीं है। क्यों नहीं एग्जैक्ट हाफ? क्योंकि ये 0 से लेके 10 तक जा रहा है, ठीक है, और ये 20 से 10 तक जा रहा है। तो कोई सोचे अगर ये 20 से 0 से लेके 20 से 20 तक जाता है, तो एक्चुअल में इसमें 21 टर्म्स हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसमें तो एग्जैक्ट हाफ हो ही नहीं सकता। सही है ना? कोई ऐसा सोचे कि 20 से 0 से स्टार्ट है, 20 से 10 तक है, तो डायरेक्ट क्या करो, जो भी वैल्यू आ रही है ना इसकी, मतलब इस पूरी सीरीज की जो वैल्यू है 2 raised to 20, उसको ही हाफ कर देते हैं, है ना? बट ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट में हाफ तो है ही नहीं, इसमें 21 टर्म्स होते हैं टोटल, और ये आप सिर्फ मेरे से कितने की बात कर रहे हो, 10-11 टर्म्स की बात कर रहे हो, तो हाफ तो हुआ ही नहीं पहली बात। ठीक है, तो जिसमें एग्जैक्ट हाफ होंगे ना, वो उसमें आप ऐसा ही कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज 15c0 प्लस 15c1 15c7। ठीक है, इसका सम निकालना है फिर से। ओके, तो सबसे पहली बात इसको एसलेट कर लेते हैं, चलो 15c0, क्योंकि 15 से 15 तक तो ये जा नहीं रहा, अदरवाइज तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ना ये ऑड है ना इवन है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते हम। चलो 15 से 7 तक लेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसकी कंप्लीट सीरीज लिखते हैं, तो 2 की पावर, उसका सम कितना होगा, 2 की पावर 15, 15c0, 15c1, 15c2 अप टू 15c15। अच्छा आप एक बताओ, इसमें कितने टर्म्स होंगे टोटल, कितने बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे इसमें? तो आपका आंसर आएगा सर 16 होंगे। कितने होंगे? 16, है ना? देखो 1 से लेके 15 और ये 16, और ये एग्जैक्ट हाफ है इसका, देखो ध्यान से, 0 से लेके 7 तक, यानी कि 8 बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ पे आ गए और यहाँ पे 16, तो एग्जैक्ट हाफ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2, सॉरी 1 इज एग्जैक्ट हाफ ऑफ सेकंड। ठीक है, एग्जैक्ट हाफ है उसकी, तो एग्जैक्ट हाफ है, तो आप डायरेक्ट इसका हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, या वो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, उसी से एस प्लस एस हो जाएगा, 2s हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो, जो एस की वैल्यू आएगी वो 2 की पावर 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, दैट इज 2 की पावर 14 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको? ओके, तो ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 1/(1)(n-1) प्लस 1/(3)(n-3), 1/(5)(n-5), और ऐसे गोइंग ऑन टू। ठीक है, अगर आप इसे देखो, किसी न किसी की एक्सपेंशन तो लिखी हुई है ना, जैसे हम एनसीआर को एक्सपेंड करते हैं, पहले हमें यही ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो लग नहीं रहा अभी देखने में। जैसे एनसीआर को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो वो क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो वैसे ही कुछ फील आ रहा है, मतलब जो यहाँ पे लिखा है 1 फैक्टोरियल वही सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो यहाँ लिखा है 3 वही सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो यहाँ 5 लिखा है वही सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब r फैक्टोरियल n माइनस r तो लिखा है 100%। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, ऊपर n फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे n लिखा है, अगर ये r है तो ये भी r है, तो ऊपर n नहीं है, तो ऊपर n नहीं है, अदरवाइज ये एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट बन सकता था। तो अगर नहीं है तो इसको हम फॉर्म करते हैं, हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, इसको ऐसे लेट कर लेते हैं, तो 1/(1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल प्लस 1/(3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा आप क्या करो, जो n फैक्टोरियल है ना नोमरेटर वाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल सारे टर्म में, 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा। सही है, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये कौन सा कोफिशिएंट हो गया,
तो आपका आंसर आएगा सर, ये कोफिशिएंट अपना हो गया 1 में n फैक्टोरियल। ये एक तरह से क्या लिखा है, NC1 लिखा है। NC1 को आप एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। और ये क्या लिखा है, NC3 लिखा है। और इसके बाद क्या आएगा, NC5 आएगा। तो सबको पता है ये तो ए और बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम लिखा है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर n-1। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप एक ट्राई कर लेना E1 वाला। ठीक है, जैसे 1 अपॉन में n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल n-2 और 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल n-2, इसको ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे क्या है ना, n फैक्टोरियल लिखा है अकेला, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने पड़ेगा। एक्चुअल में NC0 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करोगे, ये तो NC2 बन जाएगा आराम से, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। बट ये NC0 बनाना पड़ेगा। तो इसको आप थोड़ा सा देखना कि कैसे बनाओगे, क्योंकि अगर NC0 को मैं एक्सपेंड करता हूँ n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और n-0 फैक्टोरियल, तो आप 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में लिख दें और इसको n-0 लिख दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो जैसे मेरे पास कोई एक्सपेंशन है x प्लस वाई रेज टू n, तो वो क्या होगी, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n-1 और यहाँ पे क्या आएगा, y1 आएगा। और यहाँ पे NC2 x की पावर n-2 वाई स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, NCn x की पावर 0 और y की पावर n। अब मान लो मुझे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम चाहिए सिर्फ, मतलब NC0, ये सारी चीज़ें चाहिए, बस ये दिखना चाहिए, बाकी इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए कि जैसे NC0 है, सिर्फ NC1 है ना, इस टाइप का। तो क्या करेंगे फिर, ठीक है, अगर आपको सिर्फ सम चाहिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑब्वियस है, तो ये वाले टर्म को आपको 1 करना पड़ेगा, सबको, इन सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो 1 हो कैसे जाएंगे, दोनों को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, यानी यहाँ जो भी लिखा है x और y जो भी दिख रहा है आपको, एक दो वेरिएबल जो भी है, उसको 1 डाल दो। तो जैसे आपने 1 डाला दोनों को, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, NC0 NC1 NC2 ऐसे चलता रहेगा, NC, पिछला जो फॉर्मूला लिखा था उसी की तरह है, बिल्कुल ही वही है। बट कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर जितने भी वेरिएबल हैं अगर उसको 1 डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में क्या करते हैं, पुट ऑल वेरिएबल्स वैल्यू इक्वल टू 1, देन यू गॉट सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इजी सा है। ठीक है, अच्छा आप देखो इस पे क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन x स्क्वायर प्लस x माइनस 3^319। तो ऑब्वियस हम इसे एक्सपेंड तो करेंगे नहीं। ठीक है, और देखो ये पहली बात तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, मल्टीनोमियल में आ गया अभी। ठीक है, पहली चीज। बट बाइनोमियल का सम तो आपको जब भी मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें इसे एक्सपेंड करने से मतलब ही नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अगर मेरे को सम निकालना है तो सिंपल x को मैं 1 डाल दूंगा, क्योंकि x को हटाना पड़ेगा, वेरिएबल कौन है, x ही है। मतलब इसका जो भी एक्सपेंशन होगा, लेट कर लो, इसका जो भी एक्सपेंशन होगा, जैसे 3(1)c है ना 0, यहाँ कुछ x के टर्म आए होंगे, समझ रहे हो, फिर 3(19)c(1) कुछ x के टर्म आएंगे, तो इनको ही तो 1 करना है हमें। तो डायरेक्टली कर लो, x को सब्स्टिट्यूट कर दो 1। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो 1 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3^319
तो आ जाएगा -1 की पावर 319, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ नहीं करना, कुछ भी हो बस सिर्फ 1 डाल देना। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम निकालो x² प्लस 1/x² प्लस 1 की पावर 100, तो कुछ नहीं करना, x को आपको क्या डाल देना है, 1 डाल देना है। तो जैसे x को 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 1 की पावर 100, यानी आंसर आ जाएगा 3 की पावर 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ binomial coefficients is vanishes in expansion alpha square x square minus 2 alpha x plus 1 raised to 51, then find the value of alpha। तो अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। सही है, तो वेनिसेस का मतलब है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या है, 0 है। तो पहले एक्सपेंशन लिख लिया, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अल्फा कांस्टेंट है 51 है ना, यस। तो सबसे पहले तो मैं सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालूंगा, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालूंगा। तो मैं क्या डालूंगा, अल्फा सॉरी एक्स के 1 डालूंगा, तो 1 डाल देते हैं। तो जैसे मैं 1 डालूंगा, अल्फा स्क्वायर माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 की पावर 50, ये सम आएगा। अब इसने बोले सम क्या करता है, वेनिश कर जाता है, मतलब 0 हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फा सॉरी माइनस 2ab, तो अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर 51 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज अल्फा माइनस 1 रेज टू 102 0। तो अल्फा आप कंपेयर करोगे इसको, तो ऑब्वियसली अल्फा -1 0 आएगा, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो अगर सम ऑफ तुम्हें बाइनोमियल कोएफिशिएंट कभी भी निकालना तो कुछ नहीं करना, बस वेरिएबल जितने भी हैं उसको 1 1 सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जैसे आपके पास कोई एक्सपेंशन है, जैसे x प्लस वाई रेस टू मान लो कुछ भी कर लो 10 ले, मतलब 8 ले लेते हैं। तो आप पहला जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो 8 से 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे ही 8 से 8 होगा, बाकी जो भी चल रहा है प्लस, है ना। तो बताना है कि कौन सा इसमें ग्रेटर है, इसके साथ जो भी टर्म लिखा जाएगा वो बात अलग है। ठीक है, बट आपको बताना है कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। 8 से 0 बड़ा है, 8 से 1 बड़ा है, 8 से 2 बड़ा है, या फिर 8 से 8 बड़ा है। तो ऑब्वियस आप देखते हो कि जो सबसे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो सबसे छोटी होती है, 1 ही होती है। फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज करती है, फिर एक टाइम पे क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है 1 तक। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम कब होगी। तो डिपेंड करता है कि टर्म्स कितने हैं। अगर टर्म इवन है तो उसके लिए अलग मैक्सिमम निकाल सकते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू। अगर ऑड है तो उसके लिए 2 वैल्यू मैक्सिमम देंगे। सही है, ये चीज़ तो पता ही होगी, है ना। ये पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है एक मैक्सिमम वैल्यू तक, फिर ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इसे। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है, जैसे अगर मान लो पावर 8 है, तो ऑब्वियस है अगर ये पावर 8 है तो टर्म्स कितना आएंगे, 9 आएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें एक ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उसकी एक ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, पहली चीज। अगर ये मान लो ऑड होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाते हैं, इवन हो जाते हैं, फिर 2 मैक्सिमम वैल्यू देगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे n लिख लिया हमने, और नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, और यहाँ पे मतलब वो कोएफिशिएंट है क्या। ठीक है, तो अगर बेटा आपका n क्या है, इवन है, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे, तो एक ही बाइनोमियल ग्रेटेस्ट मिलेगा। तो नंबर ऑफ बाइनोमियल ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट 1 होगा, और वो होगा क्या, जस्ट हाफ होगा, n/2 होगा। अगर 10/5 होगा जो मैक्सिमम होगा। ठीक है,
अच्छा, अगर आपकी एन की वैल्यू ऑड है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, इवन आएंगे, यानी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम मिलेंगे हमें, ठीक है, जिसमें से पहला क्या होगा एन सी एन माइनस वन बाई टू, और साथ में एन सी एन प्लस वन बाई टू। जैसे होता है ना कि 5C3 और 5C2 की एक ही वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है दोनों की 10-10, तो वैसे ही कुछ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना, अगर इवन है तो एन सी एन बाई टू की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और अगर ऑड है तो एन सी एन माइनस वन अपॉन टू और एन सी एन प्लस वन अपॉन टू की मैक्सिमम वैल्यू होगी। सही है। अच्छा, तो इस पे क्वेश्चन देख लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन बोल सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन 2x प्लस 3 रेज टू 20 और सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x रेज टू 31। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने देखा n क्या है, E1 है, 20 क्या है, E1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। n अगर E1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए, ऑड होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, यानी कि एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा, और वो क्या होता है NC n/2 होता है, यानी आंसर आ जाएगा 20C 20/2 दैट इज 20C 10, ये आंसर आ गया। सही है। अब यहाँ पे मैंने देखा n की वैल्यू क्या है 31, तो वो ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, इवन होंगे इसमें, ठीक है, एक ज्यादा होता है टर्म, वो 32 आएंगे, वो क्या है अपना E1 होगा। तो यहाँ पे दो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे, क्या क्या होंगे वो, पहले NC n-1/2 और NC n+1/2, तो 31 डाल देते हैं यहाँ पे, तो 31C 31 माइनस 1 दैट इज 30/2, और 31 ये 32 डिवाइड बाई 2, तो एक 15 मतलब बन जाएगा 13C 15 और एक 31C 16। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब दो एक अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मल्टीनोमियल पे ही बेस्ड है, मतलब बाइनोमियल नहीं है, बट एक मल्टीनोमियल की एक्सपेंशन दे रखी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x² रेज टू 20 इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² a3x³ अप टू a40 x रेज टू 40। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है a0 a1 a2 a40, और सेकंड पार्ट है a1 a3 a5 अप टू a39। ठीक है, तो ये मल्टीनोमियल एक टाइप से मतलब ट्राइनोमियल है, ऑब्वियस दिख रहा है। ठीक है, उसकी एक्सपेंशन दे रखी है, जैसे बाइनोमियल की एक्सपेंशन होती है ना, वैसे ये ट्राइनोमियल की एक्सपेंशन दे रखी है, और ये इसके कोएफिशिएंट है, इसने जो भी बोला है a0 है a1 है a2 है जो भी है। ठीक है, तो हमें पहले तो इन सब का सम चाहिए, a0 से लेके a40 तक पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में a1 a3 यानी जो ऑड वाले हैं उनका सम चाहिए। ठीक है, बट ये बाइनोमियल की तरह नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये बाइनोमियल नहीं इसने बोला ऐसा कुछ भी यहाँ पे, बट कह दिया ये कांस्टेंट है, कुछ a0 है, दूसरे को a1 बोल दिया इसने, फिर a2 बोल दिया। ठीक है, ये डिपेंड करता है इसने जो एक्सपेंड किया है उसके बाद क्या बना है। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल हो, मतलब ये NC3 हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 भी एक कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो उसको मिक्स करके इसने a3 बना दिया हो। तो सबसे पहली चीज आपको दिखी गई होगी, अगर मेरे को a0 a1 a2 सब सम में चाहिए, तो ऑब्वियस है मैं x को 1 से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे ही मैं x को 1 से रिप्लेस करूंगा ये सारे के सारे सम में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पुट फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू 1, तो जैसे ही मैं x के 1 डालूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 1 - 2, 1 + 1 - 2 की पावर 20,
और ये आ जाएगा मेरा कितना, A0 A1 A2 अप टू A40, तो ये तो 0 आ जाएगा, यानी इसका सम जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड का देखते हैं, डी। डी में क्या चाहिए से, A1 A3 A5 है। पहले एक बार एक्सपेंशन लिख देते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस 2x का स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की पावर 20। पहला A0 है, फिर A1 x है, फिर A2 x स्क्वायर है, ऐसे ही चलता जा रहा है। कहाँ तक है, A40 तक। हाँ, A40 x की पावर 40, ऐसा कुछ दिया है। यस, ठीक है। बट अब हमें सम निकालना है ऑड वालों का, मतलब A1 A3 A5 ऐसे करके। तो सबसे पहली चीज मैं x को 1 डालूंगा। जैसे मैं x को 1 डालूंगा तो यहाँ 1 प्लस 1 ये 0 आ जाएगा, अभी हमने क्या था। तो ये A0 A1 A2 A3 ऐसे चलता रहेगा A40 तक। अब मैं क्या करूँगा, x को -1 डालूंगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या डाला है, x को 1 डाला है, फिर मैं क्या करूँगा, x को -1 डालूंगा। जैसे मैं -1 डालूंगा तो 1 - 1 0, और ये -2 की पावर 20। सही है ना। मैंने क्या बोला है कि जैसे मैं x को -1 डालूंगा तो 1 - 1 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये -2 की पावर, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 आएगा, यानी -2 की पावर क्या आएगा, 20 आएगा। वो ऑब्वियस है प्लस ही हो जाएगी क्योंकि इवन पावर है। और यहाँ क्या आएगा, पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस क्योंकि इवन है साथ में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और लास्ट में A40 के साथ इवन है तो ये प्लस रहेगा। बट हमें क्या समझिए, A1 A3 A5, यहाँ कहीं A5 होगा माइनस के साथ, और यहाँ प्लस है, तो ऐसा कुछ होगा। तो हमें तो ये वाला सेम चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 1 एक तरह से, ये मान लो 2 है, सब्ट्रैक्ट करा दो। तो सब्ट्रैक्ट कराओगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस। तो उससे क्या होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, मतलब इवन वाले कैंसिल। तो ये तो हो गया 0, माइनस -2 की पावर 20, तो 2 की पावर 20 आएगा, ठीक है, क्योंकि इवन पावर है। यहाँ पे आ जाएगा देखो A1 A1 2A1, और फिर 2A3 2A5 अप टू कहाँ तक, 2A39। तो आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, A1 A3 A5 और ये A39, और ये -2⁻20। तो ये जैसे इसके 2 डिवाइड में जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और जो किसके इक्वल आएगा, -2⁻19 के इक्वल आएगा, वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सही है। अब ऐसे वो A1 पे पूछ सकता था कोई क्वेश्चन, ठीक है, कि A2 A4 A6 इसमें ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एक चीज़ और पूछ सकता है इसमें, मे भी डिफ्रेंशिएट करवा के पूछ सकता है, मे भी एक सी पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अपनी जो सीरीज थी अभी क्या लिखा था, 1 + x माइनस 2x⁻20। ये A0 था, A1 x था, A2 x² था, A3 x³ था, ऐसे ही चलता गया, A40 x⁻40 था, ठीक है। तो हो सकता है वो क्या एक क्वेश्चन और बना सकता है, मे बी इसको डिफरेंशिएट करके मान लो ये पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 2A2 3A3 अप टू 40A40, ये पूछ सकता है आपसे वैल्यू। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा फील देता है कि डिफरेंशिएशन का है ना, वही जो याद था ना बाइनोमियल में जैसा किया था हमने, वैसे फील देता है कि A1 के साथ 1 है, A2 के साथ 2 है, इसके साथ 3 है। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन का आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मतलब इसका d/dx कर देता हूँ। तो ये x की पावर n की तरह ट्रीट होगा, तो पहले लिखूंगा 20, फिर एक पावर कम हो जाएगी इसकी, है ना, x⁻n। बट ये x थोड़ी ना है, इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, 1 का 0, x का 1, और 2x² ये -4x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो A0 तो अकेला पड़ गया, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा A1, और ये 2A2x हो जाएगा क्योंकि x² का 2x होगा, और ये 3
A3 x² हो जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा लास्ट में। ये जो है A40 वाला, तो यहाँ पे 40 A40 x की पावर 39 हो जाएगा। अब आपको सम तो यही चाहिए, तो ऑब्वियसली इस x को आपको 1 करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा। तो आप क्या कर दो, आप x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे आप x को 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 20 1 + 1 -20 19, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 4 आ जाएगा। तो ये A1 2A2 3A3 और 40 A40। तो ये तो वैसे भी जीरो हो गया इसकी वजह से, तो पूरा कंप्लीट ये जीरो ही हो जाएगा इसकी वजह से। तो आंसर आ जाएगा इसका जीरो, इसका भी आंसर जीरो आएगा। अगर एक्सपेंशन डिफरेंट होगी तो हो सकता है कुछ और आंसर आ जाए, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू।